तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं चल कुंडली धारा मापी के बारे में। आज हम बताने वाले हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने अगले ही क्लास में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आपका जो चल कुंडली धारा मापी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए। और इसके लिए मैंने आपको एक बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला मतलब डेरिवेशन मैंने एक सिद्ध करवाया था, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपका बोर्ड के लिए। और उसी के जो फार्मूला मैंने प्रूव कराया था उसी पे आधारित है इनका। जब सिद्धांत मैं चल कुंडली धारा मापी निलंबन कुंडली धारा मापी का जब मैं सिद्धांत प्रूव करता हूँ तो उसमें उस फार्मूले का यूज किया जाता है, इसलिए आपको वो वाला क्लास ज़रूर देखना चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या लिखा आपको कि चल कुंडली धारा मापी, और ये जानेंगे कि चल कुंडली धारा मापी आखिर में वास्तव में होती क्या है। चल कुंडली नाम से स्पष्ट करिए, चल मतलब कोई चीज चल रहा है, कुंडली मतलब कि कोई एकदम गोलाकार है जो कुंडली है, ठीक है। और धारा मापी मीन्स क्या, धारा का मापन करने वाला, ठीक है, मतलब कि धारा का मापन करने वाला। तो ऐसे आपको ये चीजें समझना पड़ता है, ठीक है। तो आप जानेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर आपने देखा है कि नहीं, ये बताइए। यदि नहीं देखा तो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर, आप देख सकते हैं। क्या आप स्क्रीन पे देखेंगे गैल्वेनोमीटर, तो मैं आपको स्क्रीन पे मैं गैल्वेनोमीटर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह की गैल्वेनोमीटर होती है, ठीक है, देख रहे होंगे आप। तो देखिए क्या गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वैद्युत परिपथ में प्रवाहित जो धारा है ना, मतलब कि इतनी सी धारा मतलब कम धारा, ठीक है, जिसको हम वास्तविकता में कहें तो अल्प वैद्युत धारा को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, या प्रयुक्त युक्ति है, कुछ भी आप कहिए, ठीक है। और यदि इनकी सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो जो है यह सिद्धांत इस बात पर कार्य करता है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, वैद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। भैया ऐसे हो गया, ये कैसे हो गया कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र में कोई वस्तु रखें तो कैसे वैद्युत धारा उत्पन्न हो गई, ये तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा यार, कैसे उत्पन्न हो गया। तो बता रहे हैं ना, देखिए क्या कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, ठीक है, विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके परिणाम कुंडली में प्रवाहित धारा की प्रबलता क्या होती है, प्रबलता पर वह निर्भर करने लगती है। मतलब क्या कि वैद्युत धारा जो है वो प्रबलता पर निर्भर करता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र में कोई वस्तु रख रहा हूँ वैद्युत धारा कैसे उत्पन्न हो जाएगी, यही मैंने बताया ना कि यदि आपके पास कोई मोटर है, ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ, उसमें आपको मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक यदि मोटर है आपकी तो आपको वहां से आपको मैं बिजली उत्पन्न कराना बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत अच्छे रहेंगे। और मैं आपको जरूर वो वीडियो जल्द से जल्द मैं देने वाला हूं, आपको जरूर कल मिल जाएगी आपको वीडियो, शॉर्ट वीडियो के। तो उसमें आपका क्या रहेगा, जब आप मोटर ऐसे नचाते हैं तो आपको क्या होता है, उसमें से आपको बिजली उत्पन्न होती मिलती है, ठीक है, ओके। तो अब जानेंगे क्या कि जो चल कुंडली धारा मापी है इसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। इंसान के जब प्रकार हो सकते हैं तो जब इंसान के प्रकार हुए हैं तो इंसान ही के जब प्रकार हो सकते हैं तो इंसान ने जो वस्तु बनाई उसके तो प्रकार होंगे। ये तो एकदम अच्छी फैक्ट वाली बात है भाई, ठीक है। तो देखिए कि चंड कुंडली धारा मापी के दो प्रकार, निलंबन कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी, या फिर वेस्टर्न धारा मापी के नाम से भी हम जान सकते हैं किलकित को, ओके। जानेंगे अब निलंबन धारा मापी क्या होता है, और मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा और जो मैं बोलूंगा वो भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, और अभी मैं जब बोल दूंगा तो मैं आपको लिखा वाला दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डायग्राम आपको इधर मैं आपको दिखाता रह रहा हूँ, आप देखते रहिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा उसमें कि आपको एक T1 और T2 चीजें होंगी, और T1 के पास एक स्प्रिंग टाइप का है, मतलब कि वो तार है, और T2 टाइप का भी एक पास एक स्प्रिंग टाइप का है, वो भी एक तार है भैया, समझे, ठीक है। तो दोनों तार हैं। अब देखेंगे T2 के पास जो एक स्प्रिंग जुड़ी होगी और एक आपको एक बेलनाकार चीज होगा जो कि N और S मिस क्या हो गया, N और S मिस हो गया आपका कि एक चुंबक है वहां पे, N ध्रुव और एक का S ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ,
पोल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक अचुंबकीय फ्रेम होती है जिसपे क्या तांबे की बेलनाकार, मतलब बेलनाकार होती है ना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तांबे की तार को क्या होता है, लपेटा जाता है अनेक बार। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें एक नर्म लोहे की बेलनाकार क्रूड होती है जिसको एन और एस दो ध्रुव होते हैं उनके बीच में रख दिया जाता है। और रख इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब नाचेगा, नाचेगा कैसे नाचेगा, चुंबकीय क्षेत्र दोनों बीच में रहेंगे, उनके बीच में जो वो आपका छोटका है वो नाचेगा। ठीक है, नाचेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बातें होती हैं। और एक T1 कार्य करता है, धारामापी टर्मिनल एक T1 होता है। ठीक है, कार्य करता है, कुंडली का दूसरा सिरा निलंबित सिरा की क्या स्प्रिंग से जुड़ा होता है, दूसरा क्या स्प्रिंग से जुड़ा रहता है जिसके टर्मिनल T2 पर कार्य करते हैं, T फॉर टर्मिनल है। ठीक है, और निलंबन धारामापी की ऊपरी जो मरोड़ी होती है, वो शीर्ष जो आपको दिख रहा होगा H, ठीक है, मरोड़ी जो आपको दिख रहा होगा H, हाँ, वो क्या होता है, फास्फोरस ब्रांच होता है। ठीक, और देखेंगे क्या कि यदि आप देखेंगे कुंडली जो आपको दिख रही होगी बेलनाकार, उसके ऊपर एक दर्पण लगा होगा इतना छोटा सा, और ये बताता है ना कि कितना उसकी गति है, वो बताता है, दर्पण ही बताता है आपको। ठीक है, एम दर्पण लगाते हैं जिसकी सहायता से हम लैंप व स्केल की क्या कर सकते हैं, प्रबंधक को विशेष प्रकार से पढ़ा जा सकता है। और इसमें यंत्र के आधार पर क्षैतिजकारी पेंच भी लगे होते हैं। आपको जो मैं बोला हूं वो दिख रहा होगा और डायग्राम तो दिख ही रहा होगा। ओके, देख सकते हैं आप, फटाक से जल्दी से देख लीजिए, 5 मिनट नहीं 1 मिनट। तो मेरी उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। ओके, अब हम सिद्धांत के बारे में कार्य करते हैं, सिद्धांत के बारे में अब हम जानते हैं। तो सिद्धांत क्या है, इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। मैं कहता हूँ ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ओनली आपको क्या करना है, समझना है। जैसे आप समझें आपके दिमाग के फिट से बैठ जाता है। ठीक है, सिद्धांत के बारे में जानेंगे तो इसमें क्या है कि यदि आप पिछला क्लास देखे होंगे तो बहुत अच्छे से ये समझने आने वाले, क्योंकि यहाँ पे जब बल युग्म कार्य करने लगता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए जिसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, बल आघूर्ण का मान माने कि टाउ बराबर NIBA, टाउ बराबर NIBA। और क्या होता था, आप पिछला क्लास देखिए तो सही, साइन थीटा ये होता था। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री रख दिया जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा आपका, NIBA आ जाएगा, NIBA आ जाएगा। ठीक है, टाउ बराबर क्या आ जाएगा, NIBA। और देखिए टाउ बराबर C5 होता है। कैसे होता है कि फास्फोरस ब्रांच जो है वो क्या है कि स्प्रिंग के ऐठन, मतलब ऐठन उत्पन्न करती है, तो जो ये ऐठन होता है वो फाई हो, तो ऐठन क्या हो, फाई हो, तो बल आघूर्ण आपका क्या होगा, टाउ बराबर C5, क्या होगा, टाउ बराबर का क्या होगा, C5। ठीक है, और C5 होगा तो टाउ टाउ दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, टाउ टाउ मैच कर रहा है ना, तो C5 बराबर क्या जाएगा आपका, NIBA। अब आप देखिए क्या आपको क्या निकालना है, आई धारा निकालनी ना। आई जब आप धारा निकालेंगे तो और सब कहाँ चल जाएगा, मतलब कि आई जब आप धारा निकालेंगे तो और सब क्या, ये गुणा है ना, तो सब कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो C/NBA 5। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, हो गया कि नहीं। और यदि आप इसको K मान लीजिए, क्या मान लें, यदि मैं इसको K मान लूं तो I बराबर K5 आ जाएगा कि नहीं, I बराबर क्या आ जाएगा, K5 आ जाएगा। मतलब I प्रोपोर्शनल किसके, फाई के। मतलब I जो धारा बह रही है वो क्या है कि ऐठन पे निर्भर कर रही है, ऐठन पे, मतलब ऐठन जो स्प्रिंग की जो ऐठन है। ठीक है, I प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फाई के। ठीक है, अब जानते हैं धारा परिवर्तन गुणांक। क्या जानेंगे, धारा परिवर्तन गुणांक, बहुत अच्छी बात। यहां लिखेंगे आप धारा परिवर्तन गुणांक। ठीक है, धारा परिवर्तन गुणांक जब जानेंगे तो I बराबर मैंने अभी तुरंत प्रूफ किया C/BA
सी अपॉन एन एन बी ए, और यहाँ पे फाई थी, ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका फाई था, ठीक है, और आई बराबर क्या था के फाई। आपको थोड़ी सी चमक आ रही होगी, ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यदि यहाँ से मैं के निकालूं, के निकाले और देखिए आर बराबर क्या आपका के फाई हो जाए, तो आपका के बराबर क्या आ रहा है आपका, तब के वाला यही आएगा ना, सी अपॉन एन बी, यही आएगा ना, ठीक है, ओके। यदि मैं धारा सुग्राहिता निकालूं, क्या धारा सुग्राहिता बराबर होता है फाई अपॉन आई के। धारा सुग्राहिता, क्या धारा सुग्राहिता बराबर फाई अपॉन आई, ठीक है। अब देखिए क्या फाई की वैल्यू आपकी क्या है, फाई अपॉन आई की वैल्यू पूरी रख देंगे ना, तो एन बी अपॉन सी, ठीक है, ये आपकी तो धारा सुग्राहिता ये आ गई। यदि मैं वोल्टेज सुग्राहिता निकालूं, क्या वोल्टेज सुग्राहिता, यदि मैं वोल्टेज सुग्राहिता बराबर होती है फाई अपॉन वी के, तो वी बराबर आई आर होता है ना, तो फाई अपॉन आई आर हो जाएगा, ठीक है। अब फाई अपॉन आई का मान क्या है, एन बी ए अपॉन सी, और आर लग जाएगा, तो एन बी ए अपॉन सी आर हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज सुग्राहिता भी आपके पास आ गई। अब हम जानते हैं किलकिट कुंडली धारामापी के बारे में, अब हम जानेंगे। यदि मान लीजिए आप धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता इन दोनों के मध्य यदि आप संबंध स्थापित करते हैं, यदि इन दोनों के बीच संबंध आप स्थापित करते हैं, तो देखेंगे क्या कि एन बी ए अपॉन सी हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख ये सकते हैं कि धारा सुग्राहिता बराबर, यदि धारा सुग्राहिता बराबर आपका क्या आ जाएगा, वोल्टेज सुग्राहिता अपॉन आर आ जाएगा, ये आपका आ सकता है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा वैल्यू। तो जैसा कि मैंने बताया हम किलकिट कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका कि प्रयोगशाला में सुविधा के लिए किलकिट कुंडली धारामापी का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे? धारामापी क्या कि किलकिट धारामापी का क्या के लिए यूज किया जाता था प्रयोगशाला में, किसी भी सुविधा के लिए किलकिट का यूज किया गया। वैसे तो निलंबन इज द बेस्ट, ओके, बट किलकिट को इसलिए बनाया गया कि आपको कुछ सुविधा प्रदान हो, ठीक है। यह निलंबन धारामापी की तरह ही एकदम बिहेवियर करता है, परंतु ये अधिक सुविधाजनक होता है। किलकिट थोड़ा सा अधिक सुविधाजनक होता है निलंबन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कह सकते किलकिट निलंबन इज द बेस्ट एकदम के लिए, नहीं नहीं, किलकिट भी है भैया, वो सुविधाजनक पाया जाता है, ठीक है। और यदि रचना की बात की जाए, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, जैसे जैसा बोलूंगा आप डायग्राम में देखते रहिएगा, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, निलंबन कुंडली धारामापी को क्या किया जाता है, एकदम उसी के अकॉर्डिंग इसको संरचना बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन उसमें एक आपको एक क्या माप मिलेगा धारा मापने के लिए, ठीक है। देखते क्या वहां पे आपको संकेतक दिया होगा, ठीक है। अब देखें क्या उसमें अनेक क्या कि भात इसमें तांबे को क्या किया जाता है, अनेक फेरों वाली, जैसे उसमें था धारामापी थी, इसमें भी मतलब कि एक क्रोड होता है आयताकार अचुंबकीय धातु, तो उसमें तांबे की जो तार है वो लिपेटी जाती है, बार बार फेरे उसके होते हैं, और ये फ्रेम में एक लिपटी होती है, और क्या होता है फ्रेम के धुरे मतलब ए और बी के दो क्या कहते हैं उसको, बियरिंग्स, क्या बियरिंग्स लगे किलकित रहते हैं, और जिससे क्या जिस पे कुंडली क्या हो सके घूम सके, मतलब कि ऐसे स्थित है कि इनके बीच में कुंडली का हो घूमती रहे, ठीक है। और ताकि क्या हो दोनों सिरे क्या हो कि दो स्प्रिंग S1 और S2, डायग्राम में देखेंगे दो स्प्रिंग होंगे S1 और S2, और ठीक है दो T1 T2 सॉरी आपको डायग्राम जो दिख रहा है उसमें T1 T2 होंगे, ओके। तो आपका क्या संबंधित रहते हैं ताकि कुंडली क्या रहे, नियंत्रित रहे, ताकि यदि ऐठन हो तो पूर्ण स्थिति में आए, और बल आरूढ़ हो सके जिसके कारण, ठीक है। और ये स्प्रिंग के कोई भी मतलब सिरों का भी कार्य करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में त्रिज्यी बनने के लिए क्या होता है, कुंडली को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र में त्रिज्यी बनाने के लिए कुंडली अति प्रबल चुंबकीय बेलनाकार, अति प्रबल मतलब क्या, एकदम कि जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या हो, प्रबल हो। वो क्या, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबल जो है बेलनाकार क्या हो, ध्रुवखंड बीच में रखा जाता है, ठीक है। तथा कुंडली के भीतर कार्य करता है, ठीक है। क्या, कुंडली के भीतर नर्म लोहे की क्रूड भी रखी जाती है, नर्म लोहे की क्रूड, जैसे किलकित में जैसे निलंबन में आपने रखा था, सेम प्रोसेस में भी है, किलकित वाले में भी, ठीक है। और कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए एक संकेतक बांध दिया जाता है, जैसे उसमें कुंडली के लिए दर्पण बांधा गया था, ठीक है। और इसमें क्या, संकेत पढ़ने के लिए आपको एक चीज बांध दिया जाता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, संकेतक ऐसे दिखेगा, ठीक है। और क्या कि वृत्ताकार स्केल पर घूमता है, स्केल का खंड समान दूरी पर, मतलब कि 30 है तो 20 और 20 के बाद 10, इन दोनों के बीच गैपिंग समान है ही नहीं कि यहाँ 10 सेंटीमीटर का गैपिंग है तो वहाँ 5 सेंटीमीटर का गैपिंग, नहीं, हर जगह सेम गैपिंग चीज होती है, ठीक है। इसलिए धारामापी टर्मिनल पर धन एवं ऋण ध्रुव क्या होते हैं, चिन्ह अंकित नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं अंकित करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये कि शून्यांक केंद्र पर रहता है, ठीक है, कि उनका जो केंद्र होता है वो शून्य पर रहता है और वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इसमें धन और ऋण का कोई पाबंद नहीं होता है। और यदि सिद्धांत और कार्यविधि की बात की जाए तो दिस इज सेम, जैसे निलंबन का वैसे ही किलकित का। और यदि हम इसके लाभ, धारामापी के जो लाभ है उनके बारे में मैं बात करूं तो कुंडली धारामापी क्या होती है, इसमें जितनी फेरों की संख्या लिपटी होती है वह भंवर धाराओं के कारण अवमंद होती हैं, जिसके कारण कुंडली क्या हो, पहले ही शीघ्र ही विरामावस्था में आ जाए। और इसमें जो धारा बहती है ना, धारा क्या है, प्रबलता की अनुक्रमानुपाती होती है, इसका दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन, यदि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है और सी को यदि घटा दिया जाए तो क्या वो सुग्राही बनाया जा सकता है, ठीक है। जितना मैंने बोला वो सब आपको स्क्रीन पे अब मैं दिखा दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने निलंबन किलकित दोनों खत्म कर दिया और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके मैंने आपको पूरी लेक्चरें दी। और आपको इतने कम मिनट में आपको YouTube पे ऐसे वीडियो नहीं मिलते हैं जितना मैंने आपको अच्छे से बताया है, और हर एक नोट्स को मैंने आपको दिया है, ठीक है। पूरे YouTube पे आप देखेंगे तो 30 मिनट से ऊपर ही आपको वीडियो मिलेंगी, लेकिन मेरी वीडियो आपको 30 मिनट से नीचे मिलेगी। और बहुत डिफिनेशन के साथ मैंने बताया है, सिद्धांत और कार्यविधि दोनों की सेम रहेगी, ये नहीं कि आप इधर उधर कर दें, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत। आपको नोट्स दिख गया होगा, आप लिख चुके होंगे, मेरी आपसे यही आशा है। और अगला वीडियो आपको एक लेक्चर दी जाएगी, फिर महामैराथन आपको मिलने वाली है। मिलते अगले, जय हिंद जय भारत।